प्रश्न 30। गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप में ढेर लगाया गया। गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ठीक ढकने के लिए कितना खर्च होगा यदि कैनवास का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया हो। तो लिखेंगे यहाँ R बराबर, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु, यानी R त्रिज्या कितना दिया है 4.5 मीटर, तो शंकु का त्रिज्या दिया है 4.5 मीटर। ठीक है, त्रिज्या को R से लिखते हैं, कॉमा ऊंचाई कितना दिया है यानी H बराबर कितना दिया है 3.5 मीटर। तो त्रिज्या दिया है 4.5 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 3.5 मीटर। ठीक है, शंकु का। तो गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ठीक ढकने के लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना होगा हमें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि उसको ढकना है, गेहूं को ढकना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ को ही ढकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा यानी L। तो L बराबर क्या होता है, तो L बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है ऊंचाई का वर्ग जोड़ त्रिज्या का वर्ग का अंडर रूट। तो H कितना दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 का वर्ग करेंगे, R यानी त्रिज्या दिया हुआ है 4.5, तो 4.5 का वर्ग कर देंगे, इस तरह से लिख लेंगे। अब 3.5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 35, मान लेते हैं ये 35 है। ठीक है, दशमलव बीच से हटा लेते हैं, दशमलव को बाद में लगा लेंगे। तो इकाई अंक पे 5 है, तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 25 लिख देंगे, 5 बचे 25, 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 को 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, यानी 1225 हो जाएगा 35 का वर्गमूल। लेकिन बीच में दशमलव है तो हम बीच में यहाँ भी दशमलव दे देंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि वर्ग हो रहा है 2 बार गुना हो रहा है, जोड़। अब 4.5 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20, यानी 20.25 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 20.25। अब इसका अंडर रूट कर देते हैं, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 2 2 4 1 5, दशमलव 2 और 0 2, 2 1 3, कितना आ गया 32.50। ठीक है, 32.50। अब इसका अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 25, 6 6 36, यानी 5 से लगेगा 5 5 25। ठीक है, अब इसको उतारेंगे तो दशमलव देना होगा, तो 32 में से 25 घटाएंगे तो 7, तो 750 आ जाएगा। तो 32.50 का वर्गमूल निकाल लेते हैं इस तरह से करके भाग विधि से, तो 5 5 25, 5 लिखेंगे यहाँ पे, इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 50 को उतार लेंगे तो 750 हो गया, यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है, तो मान लीजिए 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 5 5 25, 525 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 7 49, 7, देखिए 7 बार में लगेगा 749 आ रहा है, 749। यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 से ही गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 749, यानी 5.7 आएगा लगभग में। तो कितना आया 32.50 का वर्गमूल आ जाएगा 5.7, लगभग में आएगा क्योंकि पूरा पूरी कट नहीं रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5.7। ऊंचाई और त्रिज्या मीटर में है तो तिर्यक ऊंचाई भी मीटर में हो जाएगा, यानी 5.7 मीटर हो गया
तिर्यक ऊंचाई यानी एल। तो पहले हम एल बराबर निकाल देंगे, यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर। तो तिर्यक ऊंचाई निकल चुका है 5.7 मीटर। अब लिखेंगे शंकु के रूप में शंकु के रूप में गेहूं शंकु के रूप में गेहूं के ढेर शंकु के रूप में गेहूं के ढेर का वक्र पृष्ठ का तो शंकु के रूप में गेहूं के ढेर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो शंकु के रूप में गेहूं के ढेर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, क्योंकि कैनवास से उसको ठीक ठीक ढकना है, यानी कैनवास से ढकने के लिए उसका क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठ। ठीक है। तो पाई का मान दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए 3.14। ठीक है। तो 3.14 ले लेंगे पाई का मान, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है। 3.14 लें, पाई बराबर आर कितना है, यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर। आधार त्रिज्या कितना है, 4.5। एल हम अभी लाए हैं 5.7, तो यहाँ पे लिखेंगे 5.7। अब सबको गुना करेंगे, तो 3.14 गुना 4.5 गुना 5.7, सबको गुना करते हैं। तो देखिए दशमलव हम बाद में लगा लेंगे, तो 314 से 45 पहले गुना करते हैं। तो 4×5 = 20, 5×2 = 7, 5×3 = 15, 4×4 = 16, 4×1 = 5, 4×3 = 12, 0, 7×6 = 13, 5×5 = 10, 1 = 11, 2×1 = 3, 1 = 4, 1 कितना आ गया, 1 4 1 3 0। तो अब इससे गुना कर लेते हैं 5.7 यानी 57 को। तो 1 4 1 3 गुना 57, तो 7×3 = 21, 7×2 = 9, 7×4 = 28, 7×2 = 9, 5×3 = 15, 5×1 = 6, 5×4 = 20, 5×2 = 7, 1 9 5 14, 8×6 = 14, 1 15, 9 1 10, 7 1 8 कितना आ गया। अब देखिए यहाँ एक शून्य था, तो एक शून्य दे देंगे, यानी इसको लिख लेते हैं 80,541। 80,541 और एक शून्य भी था, तो एक शून्य दे देंगे, यानी कितना आ गया, 8,05,410। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक और 1 अंक, तो 4 अंक हो गया। 2 अंक, 2 1 3 1 4, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो कहाँ पे दशमलव देंगे, तो इसका हम दशमलव दे देंगे, यानी 80 दशमलव हो जाएगा 5,4,1,0। ठीक है। दशमलव के बाद 4 अंक है, देखिए 2 अंक, 3 2 1 3 3 1 4, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए इन तीनों के गुणनफल में। तो यहाँ पे दशमलव देंगे, तो ये आ गया वर्ग मीटर, सब मीटर में है, तो वक्र पृष्ठ वर्ग मीटर में आएगा। तो शंकु के रूप में गेहूं के ढेर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 80.5410 वर्ग मीटर। अब क्या पूछ रहा है कि गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ठीक ढकने के लिए कितना खर्च होगा। तो हम लिखेंगे अतः
अतः गेहूं, देखिए गेहूं इधर से होगा, ठीक है। अतः गेहूं, अतः गेहूं गेहूं के ढेर, गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ठीक ढकने ढकने का तो गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ठीक, माफ कीजिएगा यहाँ पे से होगा, तो ढेर को कैनवास से, अतः गेहूं के ढेर को कैनवास से ठीक ठीक ढकने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा। तो कैसे दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए यदि कैनवास का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया हो, यानी 1 वर्ग मीटर में 100 रुपया लग रहा है, ठीक है, ढकने में 1 वर्ग मीटर में 100 रुपया, तो कितना आया है 80.5410 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर में 100 रुपया, तो 80.5410 गुना 100 कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 100 रुपया कह रहा है, तो इतना वर्ग मीटर में 100 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, देखिए दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, यानी 1 पे 4 शून्य देंगे बटा में, दशमलव हटाएंगे तो, और 100 से गुना करना है, तो 1 2, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य और 1 शून्य यहाँ पे है, तो कितना आ गया 80,541 बटा 10, यानी कितना आ गया, तो 80,541 को 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 80 यानी 8,054.1, तो बटा में 10 है, देखिए 80,541 बटा 10, बाकी सब कट चुका है, बटा में 10 है, और यहाँ पे है 80,541, तो 10 से भाग देंगे तो 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होगा, तो 1 के पहले दशमलव दे देंगे, ठीक है, तो 80,541 बटा 10 है, तो 8,054.1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद हम शून्य लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दशमलव के बाद शून्य रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे अपने मन से, तो 8,054.10 रुपया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8,054.10 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 30 हल करेंगे।